HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको एयर कंप्रेसर जो हम किसी भी डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे हमें प्योर एयर की ज़रूरत होती है, हाई प्रेशर एयर, तो हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करके आपको हम जो एयर होती है उसको हासिल कर सकते हैं, प्योर एयर को। तो दोस्तों इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हम जो भी HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने इसके जो कंट्रोल पैनल हमने खोला है, ये आप देख रहे हैं। इसके साथ ये आपको एक ऑयल सेपरेटर है, ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, ये भी हमारा एक ऑयल फिल्टर है। इसके साथ ये कंप्रेसर है, ये इसके आगे वाले डायरेक्ट ड्राइव है, जो इसकी गियर ड्राइव है, ये हमारे पिस्टन इसमें जो कंप्रेसर को हाई प्रेशर करते हैं। अब दोस्तों इसका जो साइकिल है वो मैं आपको बता दिया। इसका कंट्रोल पैनल वगैरह मैंने आपको बता दिया, मेन ब्रेकर वगैरह, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, उसके बाद ये इसका स्टेप डाउन ट्रांसफ़र जो इसके जो हमारे मेन कंट्रोल पैनल को ऑन करता है। इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑन का बटन है, ये हमारी ऑफ का बटन है। इसमें अप डाउन अगर मैं सेटिंग को कर सकते हैं तो हमारी ये सेटिंग। तो दोस्तों जो हमारी फ्रेश एयर है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, ये आप देख रहे हैं इस जगह से हमारी एयर इसमें इन होगी। ये आप देख रहे हैं इस जगह से हमारी एयर इन होगी, इस बॉक्स में आएगी। ये आप देख रहे हैं इस चैम्बर में आएगी। इसके साथ हमारा ये फिल्टर का बॉक्स है वो कनेक्टेड है। ये आप देख रहे हैं इस जगह से इसका ये डायरेक्ट बॉक्स है। वो एयर जो हमारी इसमें आई सक्शन साइड से वो हमारे इस फिल्टर में आई। फिल्टर के आने के बाद ये हमारे डायरेक्ट कंप्रेसर के टॉप पे कनेक्टेड है। यहाँ से हमारे ये कंप्रेसर के अंदर गई एयर, जब हमारा मोटर चलेगी तो ये कंप्रेसर के अंदर चली जाएगी एयर, और यहाँ से फिर ये एयर जाएगी हमारे इस ऑयल सेपरेटर में आएगी। आप देख रहे हैं इस जगह से जो इसकी डिस्चार्ज है कंप्रेसर की वो इस ऑयल सेपरेटर के साथ कनेक्टेड है। इस वाले ऑयल सेपरेटर के साथ ये कनेक्टेड है। ये अब ऑयल सेपरेटर जो हमारी कंप्रेस्ड एयर आई इसमें से वो गर्म होगी, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ही उसके साथ ऑयल भी आएगा तो बड़ा होगा। अब हमें इस ऑयल को और इस प्रेशर को, हमने एयर के प्रेशर को ठंडा, तो अब जो एयर हमारी इस ऑयल सेपरेटर में आई, ठीक है, वो गर्म एयर है और उसमें ऑयल भी मिक्स होगा। अब जो ऑयल होगा वो आप देख रहे हैं इस जगह से हमारे वापस इस फिल्टर में जाएगा। फिल्टर के बाद वो हमारे ये आप देख रहे हैं इस जगह पे ये हमारे पास एयर कोल्ड कंडेंसर समझ लें, इसको रेडिएटर समझ लें। इस जगह पे हम इसमें जो कंप्रेस्ड एयर है वो भी गर्म है, उसको भी ठंडा करना है। उसके लिए आप देख रहे हैं वो जो कंप्रेस्ड एयर है वो हमारी इस जगह से इस फिल्टर से गुजरेगी। जितना भी ऑयल वगैरह होगा वो दोबारा हमारे इस वाले ऑयल सेपरेटर में आ जाएगा, और जो एयर है वो ये आप देख रहे हैं इस जगह से हमारी एयर गुजर के वो हमारे इस कंडेंसर में आएगी, जिससे हम एयर को ठंडा करेंगे। अब एक साइड से ये आप देख रहे हैं ये एयर हमारी इन हो रही, जो हॉट एयर है, जो कंप्रेस्ड एयर है, इस साइड पे हमारा ये ऑयल है जो हमारे इस कंडेंसर में इन हो रहा है। अब जो यहाँ से इसके ऊपर फ़ैन लगे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारा फ़ैन लगा हुआ है। जब ये फ़ैन ऑन होता है तो जो ये एयर है ये वाली एयर को भी ठंडा करेगा। जो इसके अंदर है, जो एयर यहाँ से गुजरेगी इस कंडेंसर के ऊपर से गुजरेगी, वो इस एयर को भी ठंडा कर देगी, और जो ये ऑयल है इसको भी ठंडा कर देगी। अब जो ऑयल है वो आप देख रहे हैं इस छोटी वाली लाइन से वो दोबारा हमारे इस जगह से कंप्रेसर में दोबारा चला जाएगा, और जो कंप्रेसर है उसको लुब्रिकेशन मिलती रहेगी। और जो एयर है जो यहाँ से एयर इन हुई, या देखें इस जगह से इन हुई, वो भी यहाँ से जब एयर गुजरेगी, बाहर की एयर गुजरेगी, तो वो इस अंदर की जो एयर है, इसके इन पाइप के अंदर जो एयर है हमारी कंप्रेस्ड एयर है उसको भी ठंडा कर देगी। वो अब देख रहे हैं वो एयर वो हमारी वहाँ से आउट होके, ये आप देख रहे हैं ये पाइप के ज़रिए हमारी चली जाएगी, इससे आउट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं इस जगह से हमारी आउट होगी, तो वो हमारे इस स्टोरेज टैंक में आ जाएगी। अब ये स्टोरेज टैंक में हमारी एयर हर टाइम स्टोर होती है, हर वक्त इसमें स्टोर होगी। उसके बाद अगर हम इस स्टोरेज टैंक में नहीं लेना चाहते, इसको हम डायरेक्ट आगे हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इस वाल को बंद कर देंगे, क्योंकि ये वाल हमारा खुला होगा तो वो हमारी बाईपास लाइन है, हमने इसको डायरेक्ट इस जगह से हमारी चली जाएगी इसके आगे वाले हिस्से में, पार्ट्स में। ये आप देख रहे हैं जब हमारी इस टैंक से एयर गई आगे तो वो हमारे इस जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड समझ लें इसको। यहाँ से हम किसी भी बिल्डिंग में कितना हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, हम इससे कंट्रोल करते हैं कि हमें आगे कितना प्रेशर देना है, हमें कितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। तो वो इस जगह से यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर होगी, उसमें से ऑयल वगैरह हो गया। अब वो इसमें
तो दोस्तों जो एयर हमारी कंप्रेस हुई वो हमारी उसमें से ऑयल भी क्लीन हो गया, उसमें वो कंप्रेस एयर है। अब इसकी फिल्ट्रेशन के लिए हमने 3 फिल्टर का इस्तेमाल किया। ये आप देख रहे हैं इसके सामने, इसके ऊपर इंडिकेशन है। अगर आपका फिल्टर वगैरह डर्टी हो गया तो वो आपको यहाँ पे इसमें मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह, ऑयल वगैरह अगर आ जाएगा तो यहाँ पे वो इंडिकेशन देगा। अब हम इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर लगे हुए हैं जो मज़ीद एयर को क्लीन करके, इसको मज़ीद साफ़ करके आगे हमारे इसको भेजते हैं। तो अब हम ये इसी तरीके से इसकी सारी फ़िल्टर होगी और ये हमारी बिल्डिंग में चली जाएगी जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी प्योर एयर है। अगर हम इस बिल्डिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमारी इस पाइप के ज़रिए हम इस किसी भी जगह पे हम प्योर एयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हम HVAC से मज़ीद जो भी वीडियो को अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो ये दोस्तों कंप्रेसर इस तरीके से काम करते हैं। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं।